नमस्कार दोस्तों, इससे पहले हमने क्लास 12 की दूसरी बुक का चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट किया था। अब हम एमसीक्यू देखेंगे। बहुत सारे बोर्ड में एमसीक्यू पूछा जाता है, बहुत सारे बोर्ड में एमसीक्यू नहीं पूछा जाता है। तो जिस बोर्ड में एमसीक्यू पूछा जाता है वो डेफिनेटली वो स्टूडेंट देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही है कि मुस्लिम आबादी का एक इलाका भारत के पूर्व में था तो दूसरा पश्चिम में, इन दोनों क्षेत्रों का क्या नाम दिया गया? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पूर्वांचल क्षेत्र, पश्चिमांचल क्षेत्र, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, या इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन में तो जैसे देखने से ही पता चल रहा है और आपने भी गैस कर लिया होगा कि ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि पूर्वांचल क्षेत्र वो हिस्सा है जो यूपी बिहार का जो मिक्स कल्चर वाला इलाका कह लेते हैं हम, जैसे जहाँ से यूपी ख़त्म होता है और बिहार शुरू होता है, लगभग बनारस से कुछ हिस्सा बिहार तक का, इसे हम पूर्वांचल कहते हैं। और दूसरा है पश्चिमांचल क्षेत्र, तो ये दूसरा चीज़ हो गया। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ये सही है। पूर्वी पाकिस्तान इसलिए कि भारत का पश्चिमोत्तर हिस्सा जो था, जो भारत का जो पश्चिमोत्तर हिस्सा था जो पाकिस्तान को दिया गया था, उसी का नाम पाकिस्तान दिया गया था। और दूसरा जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था वो था बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश। उसका कुछ हिस्सा जो टूटकर अभी पश्चिम बंगाल है। तो इन दोनों को मिलाकर पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया गया, क्योंकि एक पश्चिम में था और एक पूर्व में था। तो बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक है तो सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी और यहूदियों को क्या कहा जाएगा? बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, कुछ नहीं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ जैसे बताया गया है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक है, हिंट यहीं पे है। तो आप देखेंगे कि भारत में बहुसंख्यक अगर कोई है तो वो है हिंदू जनसंख्या, वो बहुत संख्यक है, बहुत ज़्यादा आबादी में है। वो ओवरऑल हम देखें पूरे इंडिया लेवल पे देखें तो, लेकिन अगर ऐसे हम नापेंगे कि कहाँ पे कितना ज़्यादा है, कहाँ पे कितना कम, तो कहीं मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है तो कहीं हिंदू की संख्या ज़्यादा है, ऐसे ऐसे भारत में डिवाइड हुआ है। तो ओवरऑल कहा जाए तो हिंदुओं से कम संख्या मुसलमानों की है, तो मुसलमान भी अल्पसंख्यक हुए, बहुसंख्यक नहीं हुए, अल्पसंख्यक हुए। तो ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी और यहूदी क्या हुए? ये भी अल्पसंख्यक ही कहलाएंगे कि ये भी थोड़े थोड़े ही हैं, इनकी मेजॉरिटी नहीं है, इनकी ये बहुसंख्यक रूप से भारत में मौजूद नहीं है। भारत में बहुसंख्यक रूप से एक ही धर्म है कह रहे तो वो है हिंदू धर्म। तो ये भी अल्पसंख्यक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो सवाल है, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारत पर अंग्रेजों का शासन था, दूसरी तरफ छोटे मोटे रजवाड़े थे, जिन पर शासन किनका था? ऑप्शन है रजवाड़ों का, मुसलमानों का, राजाओं का या अंग्रेजों का। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, मतलब कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया, लेकिन कुछ मतलब ही नहीं बनता इस सवाल का। जैसे ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारत पर अंग्रेजों का शासन था, दूसरे छोटे मोटे रजवाड़े थे, उन पर शासन किसका था? तो कुछ पर अंग्रेजों का शासन था, कुछ पर नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से था। तो हम कह सकते हैं कि छोटे मोटे जो रजवाड़े थे उन पर राजाओं का शासन था। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर सी राजाओं का शासन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ये हमने पढ़ा था पहले ही पैराग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भाग्य विदुर से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है सरदार पटेल, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथे है सुभाष चंद्र बोस। तो पहले करते हैं, अगर पता नहीं है तो पहला चैप्टर तो महात्मा गांधी की कहीं बातचीत थी नहीं इस चीज़ में, तो महात्मा गांधी तो नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं है, जवाहरलाल नेहरू है। क्योंकि अब पढ़ेंगे पहला चैप्टर का वो पहला पैराग्राफ, उसी में है कि 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था जिसे ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है।
पांचवा सवाल है, 1947 में आज़ादी बंटवारे के साथ मिली और यह वर्ष भारत पाकिस्तान के लिए डैश है, यानी क्या था? प्रसन्नता और सौहार्द का वर्ष था, तो काटते चलते हम, खुशी की बात तो नहीं थी। अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन का त्रासदी का साल था। ये ठीक लग रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए इसे होल्ड में रखते हैं, आगे का क्लियर करके फिर लगाएंगे निशान। दोनों देशों के लिए पूर्ण विकास का वर्ष था, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सीधे सीधे इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब 1947 में हमें आज़ादी मिली तो साथ साथ विभाजन भी मिला। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को मध्य रात्रि में भारत आज़ाद हुआ। तो जो यहाँ के नागरिक थे उन्हें यही नहीं पता चला था कि जिस ज़मीन पर रह रहे हैं वो उनके लिए अब बेघर बन गया है, वो उन्हें अब विस्थापन होकर कहीं और जाना पड़ेगा। तो खूनी दंगा दोनों तरफ शुरू हो गया था। खूनी दंगा शुरू हो गया तो उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, और इसलिए हम इसे कहेंगे कि अभूतपूर्व हिंसा, विस्थापन और त्रासदी का साल था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, स्वतंत्र होते ही भारत के समक्ष मुख्यतः कितनी चुनौतियां सिर उठा खड़ी थी? तो हमने पढ़ा था, ये पहला चैप्टर आप पढ़ के दूसरे पेज पे जैसे आएंगे तो वहाँ सीधे लिखा रहता है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इन चुनौतियाँ मुख्यतः हमने 3 चुनौतियों के बारे में पढ़ा था। पहला, लोगों को एकता के सूत्र में बांधना, दूसरा लोकतंत्र कायम करना, और तीसरा सभी के भलाई के लिए काम करना। तो देखते हैं, जैसे मैंने बताया 3 चुनौतियाँ थी, तो कोई जवाब ही नहीं, सीधे इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आज़ादी मिलते ही भारत की चौथी प्रमुख चुनौती किससे कहा गया? तो सीधे सीधे इसका आंसर है अंग्रेजों की। भारत के विभाजन के कारण कितने लोगों को अपने घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा? 80 लाख। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के विभाजन के कारण यहाँ कितने लोग को जानें गंवानी पड़ी? अब ये बात है कि भारत जब विभाजन हुआ तो कितने लोग को जान गंवानी पड़ी, ये तो एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, एक आंकड़ा ही होगा, क्योंकि कौन गिनती करने गया था कि कितनी लाशें थी, कितना क्या था। ये सब सरकारी आंकड़े होते हैं, और सरकारी आंकड़े अक्सर या तो कभी अपनी सरकार को वर्चस्व में लाने के लिए, या फिर कह लेंगे बहुमत में लाने के लिए कई बार संख्या बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, जो विकासात्मक होते हैं खास करके, या फिर जिस चीज़ से सरकार की छवि खराब हो रही होती है। और इसका एक अलग रीज़न भी है कि लोग उस टेंशन में ना आए, इसलिए अक्सर संख्या को घटाकर ही दिखाया जाता है। तो एक अमूमन मान के चले कि इतने से इतने के बीच लोगों की जान गई थी। तो हम कह सकते हैं कि विभाजन के कारण कितने लोग को जान गंवानी पड़ी, तो 5 से 10 लाख सही ऑप्शन है।